Hello students, today we will discuss the first flight book 10th class, first chapter A Letter to God by G.F. Fielders. हम सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग्स देखते हैं. क्रेस्ट, टॉप ऑफ ए हिल, यानी एक हिल है उसका ऊपरी हिस्सा. डाउनपोर, हैवी रेन. पैसोस, लैटिन अमेरिकन करेंसी, जो ब्राज़ील में, अर्जेंटीना, मैक्सिको ऐसी कंट्रीज में जो यूज होती है. शॉवर, मिड रेन, हल्की बारिश. Intimately, closely, predict, say in advance. Wrap, covered with a cloth. A plague of locust. A plague of locust क्या होता है? Plague होता है disaster. Insects which fly in group and destroy crops. यानी locust एक ऐसे insects होते हैं जो ग्रुप्स में आते हैं, स्वार्म में आते हैं और जो क्रॉप्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं. Conscience, inner sense of right and wrong. Daybreak, time of sunrise. Amiable, pleasant or friendly. Correspondence, communication by exchange of letters. Resolution, decision. Contentment, satisfaction. Crooks, cheats, यानी जो धोखेबाज होते हैं, कनिंग पर्सन होते हैं. अब हम आपको इस चैप्टर की समरी बताते हैं इन शॉर्ट में. जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है ए लेटर टू गॉड. ए लेटर टू गॉड, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यानी भगवान के नाम एक पत्र. भगवान के नाम एक पत्र लिखा गया है. इस चैप्टर के अंदर जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एक हाउस से शुरू होता है जो क्रेस्ट पे है, यानी जो टॉप पे है. एक वैली है, एक वैली में जो हिल है उसके टॉप पर एक घर बना हुआ है. वो घर जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज है उसके आसपास का जो एरिया है. और उसके अंदर क्या है कि एक फार्मर है. जो ये घर है किसका है? एक लेंचो नाम का एक फार्मर है, उसका घर है. ये लेंचो रहता है वहाँ पे. लेंचो की फैमिली रहती है. लेंचो के कुछ ओल्डर सन्स है, कुछ यंगर सन्स है. जो ओल्डर सन्स है वो फील्ड में काम करते हैं, जो यंगर सन्स है वो खेल रहे होते हैं. तो लेंचो क्या है? लेंचो अपने घर से बाहर आता है, बाहर खड़ा होता है और वो देखता है. क्या देखता है? व्यूज देखता है. वो बाहर की स्काई की तरफ देखता है. टुवर्ड्स द स्काई फॉर होपिंग द रेन. उसको किस चीज़ की उम्मीद होती है? उसको इस चीज़ की होप होती है कि एक अच्छी बारिश आएगी, क्योंकि जो उसकी क्रॉप होती है, क्रॉप तैयार हो जाती है और क्रॉप को ज़रूरत है एक हैवी रेन की. तो जो लेंचो होता है, लेंचो भी स्काई की ओर देखता है, नॉट ईस्ट की ओर, सिर्फ इस होप में कि मेरी जो क्रॉप है उसको एक अच्छी बारिश की ज़रूरत है. और बादल आते हैं आसमान में तो उसको ये लगता है कि अब एक अच्छी बारिश होगी जो उसकी क्रॉप के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है. जैसा कि हम सभी जानते हैं जो फार्मर्स डिपेंड ऑन वेदर फॉर देयर क्रॉप्स, वो अपनी क्रॉप्स के लिए वेदर पे बहुत डिपेंड होते हैं. जस्ट देन क्या होता है? उसकी वाइफ अंदर खाना बना रही होती है. लेंचो की वाइफ आवाज़ देती है कि सपर. सपर यहाँ पे सपर की बात हुई है. इवनिंग मिल तैयार हो जाता है. उसकी वाइफ बोलती है कि आ जाओ, खाना रेडी है. वो अंदर खाना खाने के लिए जाता है. जस्ट देन बहुत तेज़ बारिश हो जाती है. इतनी तेज़ बारिश होती है कि बारिश के साथ हेल स्टोन्स, ओले भी आते हैं. अब हेल स्टोन्स को इस चैप्टर के अंदर जो उनके बच्चे हैं उन्होंने फ्रोजन पर्ल कहा है. फ्रोजन पर्ल यानी मोती, जमे हुए मोती. जैसे हम भी ओलों को कलेक्ट करते हैं जब बारिश आती है, हमारे लिए खेल बन जाता है. तो उन बच्चों के लिए तो वो खेल था, लेकिन जो फार्मर लेंचो था वो बहुत ही सैड हो जाता है उन ओलों को देखकर, क्योंकि जो ओले होते हैं वो क्या है? वो उसकी फसल के लिए डिस्ट्रॉय है. वो उसकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि उसको एक बारिश की ज़रूरत होती है, लेकिन एक मूसलाधार बारिश की ज़रूरत नहीं होती, बहुत हैवी रेन की ज़रूरत नहीं होती उसको. और वो क्या उम्मीद करता है? वो यही प्रे करता है कि इट पासेस क्विकली, ये जो रेन है ये जल्दी से पास हो जाए, रेन जो है जल्दी से खत्म हो जाए. लेकिन वो बारिश पूरे दिन पूरी रात नहीं रुकती और इतना स्टॉर्म आता है कि वो स्टॉर्म अपने साथ हेल स्टॉर्म्स लेके आता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी फसल, पूरी क्रॉप नष्ट हो जाती है. उस जगह पर उसकी जो क्रॉप होती है, एक भी लीफ नहीं बचती, एक भी फ्लावर नहीं बचता, पूरी क्रॉप टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है. लेकिन इस डिस्ट्रॉयनेस में भी, इस डिस्ट्रॉय को वो क्या बोलता है? प्लेग ऑफ लोकस्ट. यानी ऐसा नुकसान तो जो लोकस्ट होते हैं, जो स्वार में आते हैं, जो ग्रास ऊपर जैसा एक टिड्डा टाइप में जो एक इंसेक्ट होता है, वो भी नुकसान नहीं पहुंचाते जितना कि फसल को नुकसान इन हेल स्टॉर्म्स ने पहुंचा दिया. लेकिन फिर भी उसको एक होप होती है, और वो होप क्या है उसको? वो होप है उसको गॉड की. उसको अभी एक उम्मीद होती है कि जो गॉड है वो मेरी हेल्प करेंगे, गॉड आएंगे और गॉड से मैं अपनी हेल्प ले सकता हूँ. बिकॉज ही वॉज फर्म फेथ इन गॉड. भगवान में उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसीलिए वो क्या करता है? अपने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अ लेटर टू गॉड, जो हमारा ये चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, और इसके अंदर जो लेंचो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो गॉड को लेटर लिखता है और लेटर में अपनी
प्रॉब्लम्स बताता है कि इस हेल स्टोन की वजह से जो मेरी क्रॉप है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है और गॉड मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फैमिली का गुजारा कर सकूं और मैं नेक्स्ट क्रॉप को भी सो कर सकूं। इसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत है? 100 पैसोस। ये जो पैसोस जो नाम है यहाँ पे वो गॉड को डिमांड करता है कि मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है और इसी वजह से वो गॉड को लेटर लिखता है। अब यहाँ तक डिस्क्रिप्शन था लेंचो का, लेंचो के हाउस का। अब ये जो लेंचो का जो लेटर होता है, लेंचो का लेटर कहाँ पहुँचता है? लेंचो का जो लेटर होता है वो पहुँचता है पोस्ट ऑफिस के अंदर। पोस्ट ऑफिस में जब वो जाता है लेटर उसका, वो मेल के थ्रू उस लेटर को भेज देता है। जो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय होता है वो उस लेटर को देखता है। लेटर में क्या होता है? जो बाहर एनवेलप पे लिखा होता है लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। तो वो देखता है कि ऐसा तो कोई एड्रेस नहीं है, ये किसने लिखा है? तो वो जब उस एनवेलप को खोल के देखता है तो उसमें देखता है कि एक पुअर फार्मर है जिसकी फसल नष्ट हो गई और उसको 100 पैसोस की ज़रूरत है और इसी वजह से वो लेटर को उसको लेके कहाँ जाता है? देखो ये हमारा चैप्टर आयरोनिकली भी है। आयरोनिकली क्या होता है कि जो अपोजिट होता है, यानी एक तरफ से ये हमें ह्यूमरस भी लगता है क्योंकि ऐसा कोई मेलिंग एड्रेस तो होता नहीं है गॉड का, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेकिन उसका गॉड में फर्म फेथ होता है, इस वजह से वो गॉड के नाम लेटर लिखता है। वो जो एम्प्लॉय होता है वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है, पोस्ट मास्टर उसका बॉस होता है। पोस्ट मास्टर के पास जाके उस लेटर को दिखाता है और उसको पोस्ट मास्टर उस लेटर को देख के पहले तो बहुत हंसता है। जो पोस्ट मास्टर है वो एमेबल है, यानी प्लेजेंट और फ्रेंडली है, वो थोड़ा फैट होता है, हंसमुख होता है, अच्छे नेचर का आदमी होता है। वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो उस लेटर को देखता है और वो ये चाहता है कि जो लेंचो है उसका गॉड में जो फेथ है वो खत्म ना हो, वो फ्री ना हो। इस वजह से वो डिसाइड करता है, रिजोल्यूशन लेता है, डिसीजन लेता है कि मैं इस लेंचो की हेल्प करूँगा और वो लेंचो की हेल्प करता है। वो अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट इकट्ठा करता है और अब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे भी कुछ कलेक्शन करता है। वो हालांकि उसको 100 पैसे उसको नहीं दे पाता बट मोर देन हाफ, लेकिन हाफ से कुछ ज़्यादा इकट्ठा करता है। वो 70 पैसों इकट्ठे करता है और 70 पैसों उस एनवेलप में डाल करके जो वहाँ पर लेंचो के पास पहुँच जाता है। जब लेंचो क्या होता है, जब उसी जो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता है, लेंचो संडे को डे ब्रेक यानी टाइम ऑफ सनराइज, लेंचो जो होता है पैसों के लिए बहुत एगर होता है क्योंकि उसको विश्वास होता है कि गॉड ने मेरी सहायता डेफिनेटली की होगी, इसलिए वो संडे को बहुत जल्दी आ जाता है। जब वो एनवेलप को खोलता है तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो अंदर से देखता है कि इसलिए सरप्राइजिंग होगा कि मेरे लिए पैसे किसने भेजे, लेकिन वो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होता। इनफैक्ट उसकी आईब्रो में रिंकल्स पड़ जाती है जब वो 70 पैसों देखता है और वो क्या कहता है गॉड को कि आपने मुझे 70 पैसों भेजे, मुझे तो 100 पैसों की ज़रूरत थी और इन पैसों से मेरा गुजारा नहीं होगा। आप मुझे जो रेस्ट ऑफ मनी जो बची है आप मुझे वो भी सेंड कीजिए, लेकिन अब की बार जब आप मुझे पैसे भेजेंगे तो वो थ्रू मेल नहीं भेजना क्योंकि जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स, धोखेबाज है, ये धोखेबाजों का समूह है, ये ठग है, ये चीटर है, ये कनिंग पर्सन है। तो आप मुझे इस डाक के थ्रू ये पैसे मत भेजिए और यहीं पर हमारा ये चैप्टर का एंड हो जाता है। तो हमारा जो चैप्टर है इन शॉर्ट इसमें क्या बताया गया है कि एक लेंचो नाम का जो फार्मर है वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, वो इतना पढ़ा लिखा है कि वो लेटर लिख सकता है। तो वो गॉड को लेटर लिखता है, उसका बहुत ज़्यादा फर्क फेथ बताया गया है गॉड में कि जब उसको हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो गॉड को ही लेटर लिखता है। देखो कोई ना कोई गॉड का मैसेंजर बनता है, वो पोस्ट मास्टर गॉड का मैसेंजर बना और उसने लेंचो की हेल्प की और लेंचो के लिए पैसे कलेक्ट करके भेजे। थैंक यू।